श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में कोई भी समाधान नहीं दिखता। शांत होकर के देखिए तो सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो दूसरों के दुख को देखकर खुश होता है वह ऐसा करके अपने जीवन के पुण्य को नष्ट करता है और वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करके व्यक्ति अपने जीवन का पुण्य ही नहीं, पुण्य से प्राप्त सुख, यश, कीर्ति सभी का नाश कर देता है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की सौगंध खाने वाले शाम को एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे तो भी आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद किए जाएंगे। कलयुग में पैसा ही भगवान होगा। भगवान कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, लोग अपना भाग्य खुद बनाते हैं। जो तुम आज कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल जरूर मिलेगा, और जो आज तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा की रक्षा ना कर सके। यदि धर्म की रक्षा के लिए कोई भी वचन या कोई भी प्रण तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं कहलाता। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुके, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे कभी ना झुके। सबसे स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदरता होती है व्यक्ति के विचार में, उसके कर्म में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कार में, उसकी वाणी में और उसके चरित्र में। और जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान सबसे सुंदर है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने हैं। भगवान जानते हैं कि आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है। यकीन मानिए, आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। बस ईश्वर पर विश्वास रखिए। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अच्छा कर्म कीजिए, आपका अच्छा कर्म ही आपका परिचय देगा। कलयुग चल रहा है तो यह विचार अपने मन से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास कुछ ऐसा बचा के रखिए जिसे पाने के लिए लोग आपसे जुड़े रहें। अपने आप को खाली कभी मत करना, क्योंकि खाली चीज़ों को लोग कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को जन्म देता है। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और अगर सहना सीख लिया तो रहना भी सीख जाओगे। पराजय तब नहीं होती जब हम गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब हम उठने से इनकार कर देते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना सारथी बन करके जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। बुद्धि सबके पास होती है, पर चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीव के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष सभी यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो इसका स्वाद बहुत कम लोगों को पसंद आता है। हमेशा संदेह करने से खुद का नुकसान करता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चित जिसकी बुद्धि में होता है उसे चिंता कभी नहीं सताती।